दूसरा के 10 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस में 6x² प्लस में 11x प्लस में है 6। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन है 10 नंबर। लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर, यानी कि जिसका गुणनखंड निकालना है उसको मान लेंगे पी एक्स। गुणनखंड निकालना है इसमें एक्स क्यू प्लस में 6x² प्लस में 11x प्लस में 6, यानी कि इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसको मान लेंगे पी एक्स। इसके बाद गुणनखंड निकालने से पहले इसका एक गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो इसको लिए अचर पद देखेंगे। इसमें अचर पद है +6, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा +-1 +-2 +-3 +-6 हो जाएगा। यहाँ पे जो पी एक्स माने हुए है, इस एक्स जब क्या लिखेंगे 6 का गुणनखंड लिखेंगे, और इसका गुणनखंड लिखने पर और +1 डालने पर 0 आता है, तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा x-1। या -1 रखने पर 0 आ जाएगा, तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा x+1। इस तरह अगर +2 रखने पर आएगा तो इसका एक गुणनखंड हो जाएगा x-2, अगर -2 रखने पर आएगा तो हो जाएगा x+2। देखो, तो इसमें अगर प्लस रखेंगे 1 तो 0 नहीं आने वाला है, इसे -1 रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p-1 बराबर, यानी कि x जब क्या लिख दिए -1 लिखे हैं, तो इसमें भी जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या लिखेंगे -1 लिख के इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे x क्यू है तो लिखेंगे -1 के क्यू प्लस 6 गुना में -1 के स्क्वायर प्लस 11 गुना में -1 प्लस में 6। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो -1 के क्यू होता है -1, कितना हो जाएगा -1, फिर लिखेंगे प्लस -1 के स्क्वायर होगा 1 और 1 से गुना 6 में तो जाएगा 6। देखो +11 है -1, अभी दोनों गुना करने पर जाएगा -11 प्लस 6 के लिख लेंगे +6। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर। देखो प्लस में है 6 प्लस में है 6, तो प्लस पर जुटेगा तो जब प्लस में 12 और माइनस में 1 माइनस में 11, माइनस माइनस में जुटेगा तो हो जाएगा माइनस में 12, ये दोनों घट के हो जाएगा 0। यानी कि देखो -1 रखने पर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब हुआ कि x+1 जो है ना, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो नीचे में लिखेंगे चूंकि p-1 = 0, यानी कि p-1 का मान 0 आ गया, -1 रखने पर 0 आया है, इसीलिए x+1 x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 का एक गुणनखंड होगा। यानी कि इसका मतलब हुआ x+1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। x³ प्लस में 6x² प्लस में 11x प्लस में 6। अब देखो इसका एक गुणनखंड पता हो गया कि x+1 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x³। क्या लिखा हुआ है x³। अब देखो x³ तो हमको लाना है x, क्या लाना है x, तो x लाएंगे तो इसमें से कॉमन क्या करेंगे, x² कॉमन करना पड़ेगा। देखो इस x² में गुना किससे कर देंगे x+1, यानी जो इसका गुणनखंड है उसमें गुना कर देंगे, तो x+1 में गुना कर देंगे, तो गुना करने पर जाएगा x³ प्लस में x²। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे x³ है तो लिख लेंगे x³ प्लस में x², यहाँ पे लिखेंगे प्लस में x²। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 6x², लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखे हैं x², एगो x² है, लिखेंगे फिर अब 5x²। अब देखो ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट के जाएगा 6x²। अब यहाँ पे क्या 5x², क्या हो गया 5x², तो इसको लाना है x, इसमें से कॉमन कर लेंगे 5x। अब इस 5x में गुना कर देंगे x+1 से, x+1 तो गुना करना पड़ेगा 5x² प्लस में 5x। अब देखो यहाँ पे 5x² लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा प्लस में 5x, क्या लिख लेंगे 5x। लेकिन देखो x वाला कितना है यहाँ पे 11x, लेकिन यहाँ पे हम लिखे है 5x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 6x। अब इतना जुटी क्या हो जाएगा 6 5 11x हो जाएगा, फिर प्लस में लिख लेंगे 6। देखो जो यहाँ पे लिखे है ना इसी को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x³
प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में है 5x फिर प्लस में है 6x प्लस में है 6। इसी को यहाँ पे लिख दिया, ठीक ना। अब इसमें से कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन। तो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसमें बचेगा x प्लस में 1। इस दोनों में से कौन मिलेगा 5x, प्लस में 5x कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x प्लस में 1। फिर प्लस में कॉमन करेंगे इस दोनों में से 6, इसमें बचेगा x प्लस में 1। अब देखो, अब इस तीनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस तीनों में x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 तीनों में से कॉमन कर लेंगे, तो इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। अब देखो यहाँ पे एक द्विघात बहुपद बन गया। अब इसका हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इससे गुणनखंड कैसे करेंगे, तो स्क्वायर वाला से इस अचर पद में गुना करते हैं, इसको गुना करने पर 6x स्क्वायर और इसका मध्यम पद प्लस में 5x है 5x। अब इस 5x को दो भागों में लिखते हैं, जोड़ने या घटाने पर प्लस में 5x आना चाहिए और उसी दोनों को गुना करने पर प्लस में 6x स्क्वायर भी आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x और 3x, दोनों प्लस में हो जाएगा, दोनों जुट के हो जाएगा प्लस में 5x और इस दोनों के हम गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 6x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बराबर x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5x लिखा हुआ है कि नहीं, तो इसको जगह पे क्या लिखेंगे, अब प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में लिख लेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा x, तो x कॉमन कर लेंगे, इससे बचेगा x प्लस में 2 फिर प्लस, इस दोनों में से कॉमन मिलेगा 3, तो 3 कॉमन करेंगे, इससे बचेगा x प्लस में 2, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, x प्लस 2 दोनों में है, तो x प्लस 2 दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो इसमें बचेगा x प्लस में 3। गुणनखंड जो हो जाएगा इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। इसको हम इतना लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इसका गुणनखंड इतना है, तो इसको भी हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इसको गुना करने पे इतना चला आएगा। यहाँ पे लिखेंगे बराबर x प्लस 1, देखो इसको जहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3, और इस दोनों को हम गुना करेंगे तो इतना चला आएगा, और इस तीनों को गुना करेंगे तो जो बहुपद है यहाँ पे इतना चला आएगा, यानी कि इसका मतलब है इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया, नोट करो तो इसको। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में है 5। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन इसमें 11 नंबर, इसमें लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर, पी एक्स मान लेंगे इसमें एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5, यानी कि जिसका गुणनखंड निकालना है उसको मान लेंगे पी एक्स। अब देखो इसके एक गुणनखंड पे निकालेंगे, यहाँ पे अचर पद है माइनस में 5, तो माइनस 5 का गुणनखंड हो जाएगा इसमें प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। अब देखो यहाँ पे जो पी एक्स लिखे है ना, इस एक जब हम प्लस 1 लिखेंगे या माइनस 1 लिखेंगे, प्लस 5 या माइनस 5, जिसको रखने पे जीरो आ गया, यानी कि प्लस 1 रखने पर जीरो आता है, तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा x माइनस 1, और माइनस 1 रखने पे जीरो आएगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1। प्लस 1 रखने पे जीरो नहीं आने वाला है, माइनस 1 रखने पे चला आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम p माइनस 1 इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब हुआ x जब पे क्या लिख रहे हैं माइनस 1 लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जहां जहां x वहां पे क्या लिखेंगे, अब माइनस 1 लिख के इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है x क्यूब, यहाँ पे लिखा माइनस 1 के क्यूब, फिर माइनस 3 गुना में है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा माइनस 1 के स्क्वायर, फिर माइनस में 9 गुना में है x, तो लिखेंगे माइनस में 1 फिर माइनस में 5, यहाँ पे लिखेंगे बराबर माइनस 1 की क्यूब हो जाएगा माइनस में 1, लिखेंगे माइनस में 1। देखो
माइनस एक किसका होगा प्लस में एक, और प्लस एक से गुना होगा -3 में तो माइनस में 3, -9 से गुना होगा -1 में तो प्लस में 9, और -5 लिख लेंगे माइनस में 5। अब देखो प्लस में 9 अकेले हैं, इसको लिखेंगे प्लस में 9, माइनस में 1 है, माइनस में 3 है, माइनस में 5, यानी कि तीनों जुट जाएगा तो -1 -3 माइनस में 4 होगा, -4 -5 माइनस में 9, यानी कि माइनस में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब दोनों घट हो जाएगा 0, यानी कि देखो -1 रखने पे क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p-1 इक्वल टू 0, इसलिए x प्लस 1 एक्स क्यूब -3x² -9x -5 का एक गुणनखंड होगा। यानी कि इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1, इतना समझ में आ गया। अब इस बहुपद के यहाँ पे लिख लेंगे एक्स क्यूब -3x² -9x -5, इसका एक गुणनखंड हो गया x प्लस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स क्यूब, क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को हमको लाना है x, क्या लाना है x। अब देखो इसमें से कॉमन कर सकते हैं x², और x² कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x। अब इस x² में गुना कर देंगे हम x प्लस 1 से, x प्लस 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में x²। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स क्यूब प्लस में x²। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यू है तो यहाँ पे लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है माइनस में 3x², लेकिन यहाँ पे हम लिखे प्लस में x², यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस में 4x²। अब दोनों घटे क्या हो जाएगा माइनस में 3x² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो गया माइनस में 4x², अब -4x² को लाना है x, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं माइनस में 4x। अब इस -4x में गुना कर देंगे x प्लस 1 से, x प्लस 1 से गुना करने पर जाएगा माइनस में 4x² और माइनस में 4x। देखो यहाँ पे लिखा हुआ माइनस में 4x², इसको बाद लिखेंगे यहाँ पे माइनस में 4x, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है माइनस में 9x लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं माइनस में 4x, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस में 5x। अब इतना जुटी क्या हो जाएगा माइनस में 9x और -5 के लिख लेंगे माइनस में 5। अब इसमें से कॉमन करेंगे, देखो इसमें से कॉमन कर लेंगे, इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा x² कॉमन मिलेगा, इससे बचेगा x प्लस में 1। देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा 4x, कॉमन करेंगे माइनस में 4x, तो -4x कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा x प्लस में 1। इस दोनों में से कॉमन करेंगे माइनस में 5, तो इसमें बचेगा x प्लस में 1। यहाँ पे देखेंगे बराबर। अब देखो इस तीनों में से कॉमन क्या मिलेगा x प्लस 1 तीनों में है, तो x प्लस 1 तीनों में से कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x² माइनस में 4x माइनस में 5। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद बन गया। अब इसका गुणनखंड कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे अब x² माइनस में 4x माइनस में 5, इसका हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। इस स्क्वायर वाला से अचर पद में गुना कर देंगे, तो गुना करने पर जाएगा माइनस में 5x²। अब इसका मध्यम पद है माइनस में 4x, इसको लिखना है दो भागों में, जोड़ने या घटाने पर माइनस में 4x आना चाहिए, और उसी दोनों पद को गुना करने पर माइनस में 5x² भी आना चाहिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 5x प्लस में x। ये दोनों घट हो जाएगा माइनस में 4x, और इस दोनों गुना करने पर जाएगा माइनस में 5x²। यहाँ पे लिखेंगे बराबर x²। अब यहाँ पे लिखा है माइनस में 4x, इसको जगह पे क्या लिख लेंगे माइनस में 5x प्लस में x और माइनस में 5। यहाँ पे लिखेंगे बराबर इस दोनों में से कौन मिलेगा x कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा x प्लस x माइनस में 5, इस दोनों में से कॉमन करेंगे प्लस में 1, इसमें बचेगा x माइनस में 5। देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 इसमें भी है, यानी कि x माइनस 5 कॉमन कर लेंगे, तो इसमें बचेगा x प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1। अब देखो इसका गुणनखंड कितना हो गया x माइनस 5 इंटू में x प्लस 1, यानी कि इसको जब क्या लिख लेंगे अब x माइनस 5 इंटू में x प्लस 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर x प्लस 1
इंटू में x माइनस 5 इंटू में x प्लस 1। इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा इसमें x प्लस 1 इंटू में x माइनस 5 इंटू में x प्लस 1। और इस तीनों जो है गुना के रूप में है, इस तीनों पद हम कहीं लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? हो सकता है कि x प्लस 1 इंटू में x प्लस 1 लिखा हो, इंटू में x माइनस 5 लिखा हो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी को कहीं लिखेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं? नोट कीजिए इसको। 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें 8x³ माइनस में 5x प्लस में है 3। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन है इसमें 12 नंबर। इसमें लिखेंगे माना कि px बराबर, इसमें मान लेंगे 8x³ माइनस 5x प्लस 3 को जिस बहुपद का गुणनखंड निकालना है उसको मान लेंगे px। यहाँ तो समझ में आ गया। इसको मान लिए px। अब देखो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इससे पहले क्या करेंगे, इसका एक गुणनखंड निकाल लेंगे। एक गुणनखंड इसलिए निकालते हैं क्योंकि 4 गुणनखंड बन जाएगा। अब देखो इसका अचर पद देखते हैं। अचर पद इसमें प्लस में 3। अब इससे गुणनखंड हो जाएगा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? इसे कहने का मतलब है इसमें जो px लिखे हुए हैं, इस एक जगह पर हम प्लस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 3 लिख सकते हैं, माइनस 3 लिख सकते हैं, प्लस 3 और माइनस 3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उस संख्या को लिखेंगे जिसको लिखने पर 0 चला है। समझ में आया कि नहीं? और जैसे मान लीजिए प्लस 1 रखेंगे और 0 आ गया तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर प्लस 1 लिखते हैं तो यहाँ प्लस 1 लिखना पड़ेगा। अब इसको हल करेंगे और इसको हल करने पर 0 आ गया तो इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। और प्लस 1 जो नहीं आता तो फिर चलेगा माइनस 1 रखकर, और माइनस 1 रखने पर 0 आएगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। x माइनस 3 माइनस 3 रखता है जो तो हो जाएगा इसका गुणनखंड x प्लस 3। देखो तो इसमें यहाँ पे देखेंगे किसको रखने पर 0 आ जाएगा, तो प्लस 1 रखने पर 0 नहीं आने वाला है, इसे माइनस 1 रखने पर 0 चला आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 1 इक्वल टू, यानी कि p माइनस 1 लिख लेंगे। इसका मतलब हुआ x जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 1। तो इसमें भी जहाँ जहाँ x होगा यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस में 1 लिख के इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8 गुना में यहाँ पे x³, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, माइनस 1 के क्यूब। फिर लिखेंगे माइनस में 5 और गुना में x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 1 फिर प्लस में 3 लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, देखो माइनस 1 के क्यूब कितना होगा, माइनस में 1 और माइनस 1 से गुना होगा प्लस 8 में, तो क्या हो जाएगा माइनस में 8, मतलब माइनस में 8। माइनस 5 से गुना होगा माइनस 1 में तो जब प्लस में 5, प्लस 3 के लिखेंगे प्लस में 3, लिखेंगे बराबर माइनस 8 प्लस में 5 है प्लस में 3 दोनों जुड़ जाएगा तो जाएगा प्लस में 8, माइनस 8 प्लस 8 दोनों घट कर जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। यानी कि देखो माइनस 1 रखने पर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 रखने पर कितना आया है, 0 आया है। समझ में आ गया? तो आप लिखेंगे नीचे में चूंकि p माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब हुआ कि x जब क्या लिखे माइनस 1 रखने पर 0 आया है, इसलिए x प्लस 1 8x³ माइनस 5x प्लस 3 का 1 गुणनखंड होगा। अब देखो अब इस बहुपद के लिख लेंगे। अब इसको लिखकर इसका 4 गुणनखंड बना लेंगे x प्लस 1। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इसका 4 गुणनखंड बन जाएगा x प्लस 1। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 8x³, क्या लिखा हुआ है, 8x³ लिखा हुआ है। तो इसको लाना है हमको x, इसको लाना है x, तो इसमें से कॉमन कर लेंगे हम 8x²। देखो इसमें गुना कर देंगे x प्लस 1 से, तो गुना करने पर जाएगा 8x², गुना करने पर कितना हो जाएगा 8x³ प्लस में 8x² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 8x³ लिखेंगे 8x³, फिर लिखेंगे प्लस में 8x²। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे 8x³ है तो यहाँ भी 8x³ लिख दिए, प्लस में 8x², यहाँ पे कहीं स्क्वायर नहीं ना है, यहाँ पर इसको अपना से लिखे है तो यहाँ पे लिखेंगे फिर माइनस में 8x²।
ताकि अब दोनों घट क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर वाला से हट जाए। अब देखो यहाँ पे माइनस में 8 एक्स स्क्वायर, अब इसको लाना है हमको एक्स, क्या लाना है एक्स, तो इसमें से कॉमन कर लेंगे माइनस में 8 एक्स। अब इस माइनस 8 एक्स में गुना कर देंगे एक्स प्लस एक्स से, तो गुना करना पड़ेगा माइनस में 8 एक्स स्क्वायर माइनस में 8 एक्स। देखो यहाँ पे माइनस में 8 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, लिखेंगे आगे माइनस में 8 एक्स, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है माइनस में 5 एक्स, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस में 3 एक्स। अब दोनों घट हो जाएगा माइनस में 5 एक्स और प्लस 3 के लिख लेंगे प्लस में 3। इसको इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से कॉमन करेंगे एक्स प्लस एक, यानी कि सार गुणनखंड क्या बन जाएगा एक्स प्लस एक बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर इसको हम हल करेंगे तो फिर से यही क्वेश्चन चला आएगा। यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, देखो इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, एक 8 एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो 8 एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा एक्स प्लस में एक। देखो इस दोनों में से कौन मिलेगा माइनस में 8 एक्स, तो माइनस में 8 एक्स कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा एक्स माइनस में एक्स प्लस में एक। देखो इस दोनों में से कौन मिलेगा 3, तो प्लस में 3 कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा एक्स प्लस में एक। अब इस तीनों में से कॉमन क्या मिलेगा, इस तीनों में से कौन मिलेगा एक्स प्लस एक, यानी कि सात गुणनखंड किसमें क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक, यानी तीनों में मिल रहा है एक्स प्लस एक, तीनों में से कॉमन कर लेंगे एक्स प्लस एक। अब इसमें बचेगा 8 एक्स स्क्वायर माइनस में 8 एक्स प्लस में 3। अब देखो यहाँ तो समझ में आ गया। अब ये बन गया द्विघात बहुपद। अब इसे हम गुणनखंड चेक करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड आ गया तो उसको लिख देंगे, नहीं तो उसको इतना ही पे छोड़ देंगे कि इसका गुणनखंड हम नहीं कर सकते, यानी कि यही क्या उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा एक्स प्लस एक इंटू में 8 एक्स स्क्वायर माइनस में 8 एक्स प्लस में 3। आगे समझ में, नोट करते इसको।